नमस्ते। भाग्य सूक्तम वेदों का एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारिक सूक्त है। ये ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में पाया जाता है। आमतौर पर लोग लक्ष्मी सूक्त या श्री सूक्त के बारे में जानते हैं, लेकिन भाग्य सूक्तम वो चाबी है जो दुर्भाग्य के ताले को खोलती है। यह सूक्त भगवान भग को समर्पित है, जो सूर्य देव के ही एक रूप हैं और भाग्य के देवता हैं। नमस्ते दोस्तों, जय श्री हरि। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी ये शब्द जरूर बोलते हैं कि काश मेरी किस्मत अच्छी होती। हम मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। हम दौड़ते हैं लेकिन मंजिल दूर हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया था। उन्होंने माना कि कर्म जरूरी है, लेकिन कर्म के साथ एक अदृश्य शक्ति का होना भी जरूरी है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। आज हम जिस सूक्त की बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण कविता नहीं है। यह ऋग्वेद की वह ध्वनि है जिसे भाग्य सूक्तम कहा जाता है। इसे महर्षि वशिष्ठ ने देखा था। ये सूक्त भाग्य के देवता भगवान भग को जगाने के लिए है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वेद भाग्य के बारे में क्या कहते हैं। हम जानेंगे कि कैसे सुबह उठकर बोला गया एक मंत्र आपके पूरे दिन को बदल सकता है। तो चलिए दुर्भाग्य को पीछे छोड़कर सौभाग्य की यात्रा पर चलते हैं। भाग्य सूक्तम को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि भगवान भग कौन हैं। दोस्तों, वेदों में सूर्य देव के 12 रूप बताए गए हैं, जिन्हें द्वादश आदित्य कहते हैं। उन्हीं में से एक है भगवान भग। भग का अर्थ है वो जो धन देता है, वो जो ऐश्वर्य देता है, और वो जो हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें सही समय पर देता है। हम भगवान को भगवान इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनमें भग है, यानी 6 गुण हैं: ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। भगवान भग की खास बात यह है कि वे अंधों के मित्र हैं, यानी जो इंसान अज्ञान के अंधेरे में भटक रहा है उसे रास्ता दिखाने का काम भगवान भग करते हैं। ये सूक्त उन्हीं का आह्वान है। भाग्य सूक्तम की शुरुआत बहुत ही ऊर्जावान है। इसके पहले मंत्र में ऋषि कहते हैं कि हम सुबह के समय अग्निदेव का आह्वान करते हैं, हम इंद्र का आह्वान करते हैं, हम मित्र और वरुण का आह्वान करते हैं, हम अश्विनी कुमारों का आह्वान करते हैं, हम पूषा और सोम का आह्वान करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम भगवान भग का आह्वान करते हैं। यहाँ एक बहुत गहरा विज्ञान छिपा है। यह सूक्त हमेशा प्रातःकाल यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों गाया जाता है? क्योंकि सुबह का समय देवताओं का समय होता है। ऋषि कहते हैं कि जब सूरज की पहली किरण आती है उसी समय भाग्य बढ़ता है। जो उस समय सोता रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है। इसलिए इस सूक्त का पहला नियम है जागना। केवल आंखें खोलना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को जगाना। भाग्य सूक्तम का दूसरा मंत्र बहुत ही क्रांतिकारी है। इसमें ऋषि कहते हैं कि हे भग, आप इतने शक्तिशाली हैं कि आपको ही सब कुछ जीतना है। आप ही विधाता हैं, यानी आप ही फैसला करते हैं कि किसे क्या मिलेगा। ऋषि आगे कहते हैं कि हे भग, आपकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि एक राजा भी आपसे प्रार्थना करता है। जरा सोचिए, राजा जिसके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, सेना है, फिर भी वो राजा कहता है कि हे भग, मुझे भाग्य दीजिए। इसका मतलब है कि पैसा होना और भाग्यशाली होना 2 अलग बातें हैं। हो सकता है किसी के पास बहुत पैसा हो लेकिन उसे खाने की बीमारी हो, ये दुर्भाग्य है। हो सकता है कोई झोपड़ी में रहता हो लेकिन उसे गहरी नींद आती हो, ये सौभाग्य है। भाग्य सूक्तम हमें सिखाता है कि असली भाग्य शांति और संतोष है। राजा भी जानता है कि उसका राज्य आज है, कल नहीं, लेकिन अगर भग की कृपा है तो वो हमेशा सुखी रहेगा। तीसरे मंत्र में ऋषि वशिष्ठ एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हे भग, आप हमारे नेता बने। नेता का मतलब वो नहीं जो आज हम राजनीति में देखते हैं। संस्कृत में नेता का अर्थ है नेति, यानी जो ले जाता है, जो हाथ पकड़कर सही रास्ते पर ले जाता है। हम जीवन में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, क्या न करें, कौन सा बिजनेस करें, किससे शादी करें। ऐसे समय में हमें एक गाइड की जरूरत होती है। भाग्य सूक्तम में हम प्रार्थना करते हैं कि हे भग, आप अपनी सत्यवाणी के साथ हमें रास्ता दिखाएं। आप हमें वो धन दें जो हमें नुकसान न पहुंचाए। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के पास अचानक पैसा आता है और उनका विनाश हो जाता है, लेकिन भगदेव जो धन देते हैं वो सुमति यानी अच्छी बुद्धि के साथ आता है। वे हमें गोधन और अश्वधन
यानी गाय और घोड़ों की समृद्धि देते हैं। आज के जमाने में इसका मतलब है अच्छी गाड़ियां और अच्छा दूध और सेहत। चौथे मंत्र में ऋषि बहुत अधीर हो जाते हैं। वे कहते हैं कि इदानी भगवंत श्याम। इसका मतलब है कि हे प्रभु, हमें अभी भाग्यशाली बनाइए, कल नहीं, परसों नहीं, अभी इसी वक्त। वे कहते हैं कि हे प्रभु, हम सूर्य के उदय होने पर आपकी पूजा करते हैं, आप निंदा करने वालों को दूर करें। जो लोग हमारी बुराई करते हैं या जो हमें नीचे गिराना चाहते हैं, उनका असर हम पर ना हो। यह मंत्र आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस का मंत्र है। जब आप सुबह उठकर ये बोलते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं और भगवान मेरे साथ हैं, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऋषि कहते हैं कि हे भग, आप यहां हमारे बीच में बैठिए। वे भगवान को दूर आसमान में नहीं बल्कि अपने घर में अपने पास बुलाते हैं। भाग्य सुक्तम के अगले हिस्से में बताया गया है कि भगवान भग के पास खजाने की चाबी है। कहा जाता है कि भगदेव 4 रास्तों से आते हैं। पहला रास्ता है मेहनत, दूसरा रास्ता है बुद्धि, तीसरा रास्ता है संयोग और चौथा रास्ता है आशीर्वाद। भाग्य सुक्तम इन चारों दरवाजों को खोलता है। मंत्र में कहा गया है कि हे भग, आप हमारे लिए वो धन जमा करें जो वेदों में बताया गया है, यानी ईमानदारी का धन। चोरी का धन या जुए का धन भाग्य नहीं है, वो तो जाल है। भाग्य सुक्तम साफ करता है कि हम उस धन की कामना कर रहे हैं जो हमारे परिवार को सुखी रखे, न कि हमें अहंकारी बना दे। सूक्त के अंतिम भाग में एक अद्भुत दृश्य है। ऋषि कहते हैं कि अब केवल भगदेव नहीं बल्कि सारे देवता हमारे साथ आ जाएं। वरुण देव जो पानी के देवता हैं, मित्र देव जो दोस्ती के देवता हैं, अदिति जो देवताओं की माता हैं, ये सब मिलकर हमें आशीर्वाद दें। ये संगठन की शक्ति है। भाग्य सुक्तम हमें सिखाता है कि हम अकेले सफल नहीं हो सकते। हमें प्रकृति का साथ चाहिए, हमें पानी चाहिए, हवा चाहिए, दोस्तों का साथ चाहिए। जब ये सब मिलते हैं तभी कोई इंसान भाग्यशाली कहलाता है। अकेला आदमी अगर सोने के महल में भी बैठा हो तो वो बदनसीब है, लेकिन अगर सबके साथ बैठकर सूखी रोटी भी खा रहा है तो वो भाग्यवान है। अब सवाल आता है कि इस सूक्त का प्रयोग कैसे करें। दोस्तों, भाग्य सूक्तम का पाठ करने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय का समय है। सुबह उठकर नहा धोकर पूर्व दिशा यानी ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठें। अगर हो सके तो सामने तांबे के लोटे में पानी रखें और उसमें लाल फूल डालें। भगवान सूर्य को याद करें। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप इसका हिंदी अनुवाद भाव के साथ पढ़ सकते हैं या फिर इसे सुन सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है भावना। जब आप बोलें कि हे भग, मेरे भाग्य को जगाइए, तो आपको महसूस होना चाहिए कि सुनहरी रोशनी आपके अंदर जा रही है। रविवार के दिन इसका पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो इस सूक्त को 3 बार सुनकर जाएं। तो दोस्तों, ये था भाग्य सुक्तम का दिव्य रहस्य। ये सूक्त हमें भिखारी नहीं बनाता बल्कि ये हमें अधिकारी बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। जब पिता राजा है तो बेटा गरीब कैसे हो सकता है? बस जरूरत है उस संबंध को याद करने की। भाग्य कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। भाग्य एक बीज है जो आपके अंदर है। भाग्य सुक्तम उस बीज को पानी और खाद देने का काम करता है। आप अपनी मेहनत जारी रखें और साथ में इस प्रार्थना को जोड़ दें। फिर देखें कि कैसे बंद दरवाजे खुलते हैं, कैसे नाकामी कामयाबी में बदलती है। उम्मीद है कि वेदों का ये ज्ञान आपके जीवन में नया सवेरा लाएगा। आप सब भाग्यशाली बने, आप सब सुखी रहें। ओम भगवते नमः। ओम भगवते नमः।